अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेयर न्यूज़। 12 बजे की हेडलाइंस में खुश आमदीद। हेडलाइंस का आगाज़ करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान को घर जाना ही होगा, इन्हें हुकूमत छोड़नी ही होगी, लेकिन जाली हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने मुतालबात मनवा कर ही रहेंगे। अभी तक इमरान खान को यही समझ नहीं आया कि हुकूमत को चलाना कैसे है। ब्राडशीट ने मरियम औरंगज़ेब को एक नोटिस भेज दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज अकबर के खिलाफ जितनी भी बातें की हैं, ये जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं वो झूठे हैं। इन्हें आकर जुर्माना अदा करना होगा या माफ़ी मांगनी होगी। ब्राडशीट इमरान खान के साथ एक और मुआहदा करने के लिए तैयार। आर्मी चीफ ने कोयटा का दौरा किया, सानिया मच के मुतासरीन से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, इनसे बदला लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर बलोचिस्तान महफूज है तो पाकिस्तान भी अमन में है, लेकिन दुश्मन की नज़र बलोचिस्तान के ऊपर है। इसकी खुशहाली के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और बलोचिस्तान को महफूज करेंगे। मुल्क भर में 24 घंटों के अंदर 55 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना की सबसे ज़्यादा शरह कराची के अंदर रही। कराची के अंदर कोरोना की शरह 14.1 तक रही, जबकि पेशावर के अंदर कोरोना की शरह 9.1 तक रही। दुनिया भर में कोरोना की शरह 2.1 तक रही। 2123 नए केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। सर्दी की शिद्दत में कमी हो गई। गिलगिस्तान के अंदर 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला ख़त्म हो गया। ठंडी हवाओं ने अपना राज शुरू कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत -16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।